गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं जो पॉलिटिकल साइंस का 11th एग्जाम हुआ। तो देखा जाए हम लोग इसमें 100 प्रश्न दिया है और 100 प्रश्न में 100 का आंसर हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग 50 लगाना है, 100 में 50 लगाना है, लेकिन हम पूरा करा देंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि एक मिनट, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होता है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न में कौन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का मंत्रिपरिषद। सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। तो हम लोग देर नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसकी वजह से शॉर्ट कट में केवल हम लोग आंसर बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, और संविधान लिखने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस समय अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और दूसरे नंबर पे 11 दिसंबर 1946 को होता है, जिसके के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रतिभूति देता है? ठीक है ना, तो समानता का जो अधिकार है वो आएगा अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने का काम होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वो किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो अनुसूची वर्तमान में तो कितनी हो गई है? 12। ठीक है ना, तो भारत के मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, भारत के किस राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? ठीक है ना, भारत में किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल। ये नहीं है कि आप लोग मार दीजिएगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं होगा, क्या होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वो भाग 3 है। भाग क्या है? 3 है। तो संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3। ठीक है, यहां तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। तो ये भारत को घोषित करती है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को। ठीक है ना, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को घोषित करती है। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 395। कितने हो जाएंगे? 395। वर्तमान में तो बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है
वो किस अनुच्छेद से मिलता है? तो वो अनुच्छेद 25 में आता है। अनुच्छेद 25 में आता है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में आता है धर्म की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेवारी होती है वो निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का होता है, ठीक है ना। तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसका होता है? निर्वाचन आयोग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है, भाग 4 में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4, भाग 4। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी है। देखिए कि भारत में सर्वोच्च प्राधिकारी कौन है? ठीक है ना। भारत में सर्वोच्च प्राधिकारी कौन है? संसद है कि राष्ट्रपति है कि सर्वोच्च न्यायालय है कि संविधान है? क्या होता है? संविधान। कौन है? संविधान है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? तो अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 368। कौन सा? 368, ठीक है ना। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में दी गई है? 368, 368, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? किसको जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन को जोड़ा गया है। 42वां संशोधन को जोड़ा गया है, ठीक है ना। बोलिए यहां तक क्वेश्चन नंबर 19 तक में कोई समस्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हम केवल और केवल आंसर लगाते हुए चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं वीडियो लंबा बनाए। जो भी डिस्कस होगा वो ऑफलाइन क्लास के जरिए किया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का? 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आंसर आपका क्या होगा? 22। आंसर क्या हो जाएगा? 22, ठीक है ना। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 22, ठीक है ना। 21 नंबर आपका सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? हमारा मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोग का। कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? तो दल बदल जो विरोधी कानून है वो 10वीं अनुसूची में शामिल है। किस अनुसूची में शामिल है? तो 10वीं अनुसूची में शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? कौन सा संविधान संशोधन जो है भारत का लघु संविधान कहलाता है? तो वो 22वां संशोधन जो है भारत का लघु संविधान कहलाता है, ठीक है ना। 22वां संविधान संशोधन जो है भारत का क्या कहलाता है? लघु संविधान संशोधन कहलाता है, जो कि आप लोग के क्लास में काफी डीपली तरीके से जो आर्टिकल है वो चलाया गया है। आप लोग को हमारा उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे ढंग से क्वेश्चन करके आए होंगे, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। तो यहां तक कोई दिक्कत?
जो भी पॉलिटिकल साइंस लिया है तो अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, अनुच्छेद का क्वेश्चन जो है कोई भी मिस मत करे। ठीक है ना, अभी आप लोगों का 11 का एग्जाम हुआ है, 12 का भी आने वाला है अगले साल, तो आप लोग से मैं कहना चाहूंगा कि आप अनुच्छेद जो है काफी बारीकी तरीके से पढ़े और समझे। ये आपका 12 क्लास ही नहीं, आगे कंपटीशन के एग्जाम जो भी होगा, आप यदि देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसमें आप लोग का बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। ठीक है, तो आप लोग अनुच्छेद जो है काफी बारीकी से अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद के लिए हम लोग अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, तो यदि आप लोग इटारी के इर्द गिर्द है तो लाइट क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 24 तक हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो वो है 7वीं अनुसूची। ठीक है ना, संविधान की कौन सी अनुसूची जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो वो होगा आपका 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 27 नंबर कि 2019 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को निरस्त किया गया है? ठीक है ना, 2019 में। कब? 2019 में। तो ये प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो किस अनुच्छेद को? तो 370। ये तो लगाना कोई नहीं भूलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत के संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है भारत के संविधान का संरक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां तक 29 तक क्वेश्चन हो गया आप लोग का। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 280। क्या हो जाएगा? 280। ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखते हैं 31 का क्या हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रेलिया। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? तो कह रहा है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद किसी भी परिस्थिति में कोई स्थिति हो उसको नहीं किया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद क्या है? 21। अनुच्छेद 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपको एकदम स्टार्टिंग से अनुच्छेद क्लियर कराया क्लास में, उसको आप लोग बढ़िया से देखें, बढ़िया से कंप्लीट करें। आप लोग इसमें काउंट कीजिएगा तो अनुच्छेद का क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछा गया है, तो आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस में मददगार रहने वाला है। और अनुच्छेद नहीं तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं। तो आप लोग अनुच्छेद जो है काफी बारीकी से, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अनुच्छेद को आपको कंप्लीट करना अनिवार्य है। बुक का थोड़ा सी भी ध्यान से क्वेश्चन कंप्लीट जरूर करें। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हम लोग का 34 नंबर। 34 नंबर कहता है कि पंचायती राज बाबू क्या है? बताइए, पंचायती राज क्या है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज जो है वो क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो यहां तक हमने 34 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। 34 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी प्रश्न में आपको समस्या है तो उसका कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है?
तो वो अनुच्छेद 356 352 के तहत भी लगता है, लेकिन ये क्या होगा यहाँ पे आंसर 356, क्या होगा 356, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, क्या हो जाएगा अनुच्छेद 61। 36 तो हो गया। अगला प्रश्न है हम लोग का 37 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है 37 नंबर प्रश्न, तो 37 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाद संविधान की मूल संरचना की अवधारणा से क्या है संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। निम्न में कौन सा वाद जो है भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा से संबंधित है, तो केशवानंद भारतीवाद। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो क्या हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है ना। निम्न में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, आंसर क्या होगा आपका नीति आयोग, ठीक है। केवल मैं आंसर लगा रहा हूं आप लोगों का, केवल और केवल आपका आंसर लगा रहा हूं, इसका जो भी आपका डिस्कस चाहिए तो ऑफलाइन क्लास में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ऑफलाइन में आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो कानून की व्याख्या करना, क्या होता है कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका 39 क्वेश्चन हो गया। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो लंबा ना हो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी में चल रहे हैं। आपका जो भी डिस्कस होगा आप लोग क्लास में करा सकते हैं। केवल और केवल आंसर लगाने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो बाबू ये इसके कितने हो जाएंगे 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं 34, 34। 41 नंबर, निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति शक्ति नहीं है, तो क्या हो जाएगा वाणिज्यिक शक्ति, क्या हो जाएगा वाणिज्यिक शक्ति, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वाणिज्यिक शक्ति। 41 का हो गया। आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं 250 सदस्य हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है, तो संसद का राज्यसभा जो होता है वो क्या कहलाता है उच्च सदन कहलाता है। विधान परिषद जो वाली की लगाई थी वो गलत है, ठीक है ना। क्या होगा आंसर इसका राज्यसभा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा बिल्कुल सही जवाब क्या होगा 12, ठीक है ना। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो आंसर क्या होगा 12। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो ये करता है निर्वाचक मंडल, ठीक है ना। कौन करता है निर्वाचक मंडल। इतना क्वेश्चन हुआ 45 हुआ। और आगे देखते हैं हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का क्या है प्रावधान है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है, तो आर्टिकल क्या होगा 110 का धन विधेयक का 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान रखा गया है। अगला नंबर 47 क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था होती है। क्या होती है संवैधानिक संस्था होती है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन है,
भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन है? तो आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 49 नंबर के, निम्न में किस देश में एकात्मक सरकार है? क्या है? एकात्मक सरकार है। तो सर भारत में तो नहीं है, ठीक है ना। किसमें हो जाएगा आंसर? ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। निम्न में किस देश में एकात्मक सरकार है? आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 50, आधे पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया? विधि के शासन का सिद्धांत जो है वो डायसी ने दिया। किसने दिया? डायसी ने दिया, ठीक है ना। बहुत लोग लगाए होंगे मॉन्टेस्क्यू, तो मॉन्टेस्क्यू नहीं होगा, आपका क्या होगा? डायसी। क्या होगा? डायसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आधा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। वैसे आप लोग के एग्जाम में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपका 100 में 100 सॉल्यूशन करा दे रहे हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पूना पैक्ट जो है संबंधित था, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम एकता से तो होगा नहीं, क्या होगा? दलित प्रतिनिधित्व से। क्या होगा? दलित प्रतिनिधित्व से। क्वेश्चन नंबर 52 है कि जनवरी 2025 में, देखिए जनवरी 2025 में क्वेश्चन कोड दिया है, ठीक है ना। तो जनवरी 2025 में किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता यूजीसी लागू की गई? ठीक है ना। जनवरी 2025 में किस राज्य में यूजीसी लागू की गई? तो ये आपका होगा उत्तराखंड। कहां पर होगा? उत्तराखंड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया? तो किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया? तो आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन, 73 संशोधन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया है? तो जीएसटी जो है वो कब लागू किया जाता है? तो 2017। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 2017। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2010 में लागू किया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं कि चुनाव में नोटा विकल्प का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? नोटा माने हम किसी को नहीं चुन सकते, ठीक है ना। तो चुनाव में नोटा का विकल्प सर्वप्रथम कब किया गया था? 2013 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 56 हो गया, 57 की तरफ चलेंगे। 57 में कह रहा है कि भारत में डाक मतपत्र से मतदान कर सकता है। तो कोई भी भारत का नागरिक जो है डाक मतपत्र से मतदान कर सकता है, बैलेट पेपर के जरिए, ठीक है ना। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा देख लिया जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता जो है वो कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। आपको चुनाव चिन्ह देने का भी अधिकार किसको प्राप्त है? तो निर्वाचन आयोग। 59 नंबर क्वेश्चन है कि विषयों की वह सूची कौन सी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों किसमें आएंगे? समवर्ती सूची में। किसमें आएंगे?
समवर्ती सूची। 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलेंगे कि समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची से फिर एक क्वेश्चन कर दिया। समवर्ती सूची पर कानूनों, समवर्ती सूची पर कानूनों में विवाद होने पर किसका कानून प्रभावी होगा? तो किसका हो जाएगा? केंद्र का कानून। क्या होगा आंसर? केंद्र का कानून। 61 नंबर पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है, वो होगा आपका आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है ना, आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है। 61 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं और कहता है कि सामाजिक समानता का अर्थ है। सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है? तो समाज में समान दर्जा देना ही सामाजिक समानता का क्या होता है? अर्थ होता है। 63 नंबर, स्वतंत्रता आवश्यक है किसमें? लोकतंत्र में। ठीक है ना, जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा शासित शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। या किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि स्वतंत्रता और समानता है। स्वतंत्रता और समानता है, ठीक है ना। तो यह एक स्वतंत्रता और समानता जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? पूरक होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी स्वतंत्रता जो है मतदान के अधिकार से संबंधित है? कौन सी स्वतंत्रता मतदान के अधिकार से संबंधित है? तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता जो होती है वो मतदान के अधिकार से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो स्वयं को विकसित करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन सी। 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 67 नंबर पे। 67 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा भाग देता है? तो मौलिक, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राजनीतिक अधिकारों में शामिल है। राजनीतिक अधिकारों में शामिल क्या है? तो मतदान का अधिकार। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार। 69 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय क्या है? न्याय क्या है? तो प्रत्येक को उसका उचित अधिकार देना ही क्या कहलाता है? न्याय। ठीक है ना। प्रत्येक को उसका उचित अधिकार देना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में किसे प्रथाओं और कानूनी व्यवस्था के द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो इसमें सब तो होगा, इसके क्या होगा? सब होगा। ठीक है ना। कि निम्नलिखित में किसे प्रथाओं और कानूनी व्यवस्था के द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। 70 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है ना। तो आप लोग 70 तक लगा लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। और इसमें आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन डाउट होगा तो आप लोग जरूर क्लास में पूछिएगा कि सर इसमें थोड़ा सा समस्या है, थोड़ा बता दीजिए। ठीक है ना। तो इसका पूरा डिस्कस क्लास के जरिए किया जाएगा। तो आप लोग आगे देखिए। तो यहाँ तक हुआ, 70 तक हुआ। 71 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थक है? तो क्या होगा? आंसर जॉन लॉक। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थक जो है वो कौन है? जॉन लॉक। ठीक है ना। लॉक के अनुसार देखिए, इससे क्वेश्चन एक और पूछ दिया है। लॉक से अनुसार निम्न में कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो परिणाम की क्या होती है? समानता। परिणाम की समानता जो है वो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करता है 73 नंबर कि लॉक के अनुसार, 3 क्वेश्चन इससे कर दिया है। लॉक के अनुसार अधिकार आधारित होते हैं। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव तर्क और प्रकृति पर। मानव तर्क और प्रकृति पर। आंसर क्या हो जाएगा? 73 का ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर देखें 74 नंबर। ठीक है ना। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय जो है वो प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे, ये होता है। ठीक है ना।
प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे, यही क्या है? न्याय है। आगे देखते हैं, यानी 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक न्याय में क्या शामिल है? राजनीतिक न्याय में क्या शामिल है? तो राजनीतिक न्याय में मतदान का अधिकार शामिल है, चुनाव लड़ने का अधिकार शामिल है, समान भागीदारी है, इनमें से सभी, ठीक है ना। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा न्याय का तत्व नहीं है? तो न्याय का तत्व कौन नहीं है? तो निष्पक्षता। क्या हो जाएगा आंसर? बी। 77 का ऑप्शन बी, निष्पक्षता। 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन वितरणात्मक न्याय सिद्धांत से संबंधित है? निम्न में कौन वितरणात्मक न्याय सिद्धांत से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्स। क्या हो जाएगा आंसर? रॉल्स। 79 क्वेश्चन है कि न्याय खाली स्थान बनाए रखने में मदद करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक व्यवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? 79 का सामाजिक व्यवस्था। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सामाजिक न्याय बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? तो आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देता है, समावेशी विकास को भी बढ़ावा देता है, और सामाजिक समानता को भी यह बढ़ावा देता है। कौन? तो सामाजिक न्याय, ठीक है ना। सामाजिक न्याय किसको बढ़ावा देता है? तो इन तीनों को बढ़ावा देता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में क्या सामाजिक न्याय की विशेषता नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भेदभाव। क्या हो जाएगा? 81 का आंसर क्या होगा? भेदभाव। 82 की तरफ चलते हैं। तो 82 सामाजिक न्याय अनिवार्य है। सामाजिक न्याय जो है वो अनिवार्य है, इसके लिए तो समानता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय अनिवार्य होता है, ठीक है। तो यहां तक 82 क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना, और 18 क्वेश्चन बचा हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत निम्न में से किस अवधारणा की व्याख्या करता है? तो राजनीतिक सिद्धांत जो है किस अवधारणा की व्याख्या करता है? तो यह स्वतंत्रता का भी करता है, अधिकार का भी करता है, और समानता का भी करता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, जो भी बालिका मारी है। 84 नंबर, कानून का शासन क्या अर्थ है? कानून का शासन का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष सभी का सम्मान करना ही क्या होता है? कानून के शासन का अर्थ होता है, ठीक है ना। यानी कानून के समक्ष सभी का समान दृष्टि से देखना, ठीक है ना। 85 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना। ये तीन बातों पर अडिग थे, ठीक है ना, कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए और भाईचारा चाहिए, ठीक है ना। तो ये किस पर है? तो फ्रांसीसी क्रांति पर, ठीक है ना। आप लोगों ने इस फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। 86 नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा है? 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है? किसने कहा है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ठीक है ना। मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये कहे थे रूसो जी, ठीक है ना। कौन कहे थे? रूसो, ठीक है ना, कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन हर जगह जो है वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। हर जगह जंजीरों से क्या है? जकड़ा हुआ है, ठीक है ना। 86 क्वेश्चन हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 87 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है? निम्न में कौन धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैकियावेली। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? मैकियावेली। यहां तक 87 तक आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो है अनुच्छेद कंप्लीट करने का भरपूर प्रयास करें, और अनुच्छेद जो है A to Z शुरू से एक कॉपी बनाइए, और उसमें शुरू से लेकर अंत तक अनुच्छेद जो है अपना कंप्लीट करें, ठीक है ना। क्योंकि आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में हमेशा अनुच्छेद क्वेश्चन करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद के लिए आप लोग सजग रहें, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है, तो धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सामाजिक विविधता में सद्भाव को बनाए रखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष संविधान सुनिश्चित करता है। तो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान जो है सुनिश्चित करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को यह सुनिश्चित करता है। 90 नंबर क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। तो नागरिक कौन होता है? नागरिक जो है वो कौन होता है? तो नागरिक राष्ट्र की कानूनी सदस्यता वाला व्यक्ति ही क्या होता है?
नागरिक होता है। राष्ट्र की कानूनी सदस्यता वाला व्यक्ति ही क्या होता है, नागरिक होता है। अरस्तु के अनुसार नागरिकों की कौन सी दो विशेषताएं आवश्यक है, ठीक है ना। अरस्तु के अनुसार नागरिकों की कौन सी दो विशेषताएं आवश्यक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्याय और प्रशासकीय कार्यों में सुनिश्चित भागीदारी, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा 91 का, ऑप्शन सी, ठीक है। और 9 क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से देख लिया जाए। मैं थोड़ा सा तेजी में बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं ताकि वीडियो को मैं ज्यादा लंबा न करूं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता का अर्थ है राष्ट्र में किसी व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है ना। नागरिकता का अर्थ है राष्ट्र में किसी व्यक्ति को प्राप्त है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 92 का सी। 93 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, संप्रभुता को विभाजित किया जा सकता है। संप्रभुता को विभाजित किया जा सकता है, इस 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी। यह जो होता है वो क्या होता है, अविभाज्य है। क्या है, अविभाज्य है। चलिए 94 पे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टिन, ठीक है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्टिन। किसने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑस्टिन। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेवियाथन की अवधारणा किस विचारक ने दी। लेवियाथन की अवधारणा जो है किस विचारक ने दी, आंसर क्या हो जाएगा, हॉब्स ने। किसने दिया था, हॉब्स ने दिया था, ठीक है ना। कौन सी, तो लेवियाथन की अवधारणा किस विचारक ने दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, हॉब्स। चलिए और 5 क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकासवादी सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है। विकासवादी सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा 96 का ए, परिवार। 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परिवार। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉक के अनुसार सरकार के अस्तित्व का उद्देश्य है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। यानी इसके बारे में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 98 नंबर कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार राष्ट्र अंततः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 98 का ऑप्शन बी। 99 नंबर को हो रहा है कि राष्ट्र की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक वैज्ञानिक माना जाता है, तो सबसे अधिक वैज्ञानिक कौन माना जाता है, विकासवादी सिद्धांत। क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, तो लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता है जन भागीदारी। क्या होगा आंसर, जन भागीदारी, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि लाइट क्लासेस इटारी जो है आपको आर्ट्स और साइंस और तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है काफी बेहतरीन ढंग से तैयारी करा रहा है। तो आप लोग यदि इटारी के आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जरूर जुटे, ठीक है ना। पता है हमारा मेन रोड इटारी खतीबा कटरा, मेन रोड इटारी खतीबा कटरा। तो आप लोग लाइट क्लास में जरूर जुड़े, ठीक है। तो धन्यवाद।